योजना जो है किसानों के हित की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार की थी, है, चल रही है, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ बीमा कंपनी को लाभ मिल पा रहा है। क्योंकि जो हमारी फसल क्षति होने पर क्लेम पास करने की, क्षतिपूर्ति देने की जो प्रक्रिया है वो निहायत गलत है, 100% गलत है। आप बताइए, यदि खड़ी फसल लगी हुई है, ओला वृष्टि होती है तो ओला से फसल क्षति होती है, उसको तो आंशिक रूप में वो मानते हैं, लेकिन बरसात हुई, फसल बर्बाद होगी, कहे कि खड़ी फसल को हम नहीं मानते हैं। मानेंगे किसको? खेत में लेहनी हो और अतिवृष्टि हो जाए तो हम उसका मुआवजा दें। आज लेबरों की प्रॉब्लम, तमाम यंत्रीकरण हो गया, किसी के खेत में लेहनी नहीं है, दोनों फसल की खेती करने के लिए किसान खेत में लेहनी नहीं, वो जमाना बीत गया। खड़ी फसल में एक फसल बोई जाती थी, उसको आराम से किसान काटता था, खेत खलिहान में लाता था। हमारी फसल जल करके नष्ट हो रही तो कर नहीं नहीं हम नहीं देंगे। कैसे देंगे? आकाशीय बिजली गिरेगी तब देंगे। आकाशीय बिजली धान को क्या जलाएगी? अब रह गई बात गर्मी में। गर्मी के समय जब मौसम खराब होता है तो पहले पानी आता है, उसके साथ गरज तड़प आती है, तो जब फसल के ऊपर पानी पड़ गया तो आकाशीय बिजली गिरेगी तो बड़ा जलाएगी। एक बिस्सा नहीं, एक डिसमिल, उससे अधिक उसका प्रकोप नहीं होता है। मैं क्या बताऊं कि जो लोग योजना बनाए और जो लोग क्षति का ब्यौरा समझे, उनको ज्ञान है कि नहीं है कि किसान किस परिस्थिति में क्षतिग्रस्त होता है। नरेंद्र भैया, सरकार को बड़ा आरोप लगा है, इस पर क्या कहना है? सरकार पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। सरकार ने तो हमारे बीमा का योजना, अरे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी, जो आज तक नहीं लागू थी। और जब लागू किया तो जो हमारे इसको हम कहीं किसानों का यदि प्रतिनिधित्व करके, किसानों से राय ले करके कि ये पूछा जाता कि भाई आपकी फसल किन किन परिस्थितियों में बर्बाद होती है। देखिए भाई, हम स्पष्ट जानो, हमारे ही गांव के, हमारे ही शहर के, हमारे ही देश के सर्वोच्च डिग्री हासिल करने वाले आईएएस महोदय होते हैं। एक डिग्री लेना और अनुभव होना दोनों अलग बात है। सही बात। जो हमारी क्षति होती है, किसान को जो अनुभव है, दवा की दुकान करने वालों को उसकी अनुभूति होती है, फैक्ट्री वाले को जो सामान बनाता है उसको अनुभूति है। हम क्या जाने कि कौन रसायन उसका नुकसान हो गया, कौन सी कितनी बर्बाद होगी। ईंट भट्ठा चलाने वाला ही ये बता सकता है कि इतनी बरसात में हमारी कितनी क्षति हुई। क्या बतावे, लोग हैं अपने यहाँ के हैं, करते हैं, लेकिन फसल बीमा पर मेरा सीधी सी बात है कि यह प्राविधान किया जाए कि किसान की खड़ी फसल यदि दैवीय आपदा से नष्ट होती है या अग्निकांड होने पर नष्ट होती है तो उसको बीमित किसान जो है उसको उसकी फसल का पूरा नुकसान दिया जाएगा। दूसरा सुझाव है, जो ये आपदा आई, आपदा किसी किसी किसान भाई को और किसी किसी खेत में ये आंशिक रूप से और किसी का तो संपूर्ण। अब जैसे हम ही हैं, पूरे 9 एकड़ की धान की फसल एकदम खत्म। अरे हम 12 एकड़ के किसान, अब 3 एकड़ में हम कौन से अपनी जीविका चला लेंगे? 3-3 पोते पोतिया हमारे पढ़ रहे हैं, हम लोगों की उम्र हुई, हम बीमार होंगे, इलाज होगा। अब ये थोड़ा है कि 70 वर्ष की अवस्था हो गई और वो आयुष्मान कार्ड जो है, हमको जो है 1000-2000 की दवा की जरूरत पड़ी तो उसको लेके हम चले कि हमारा इलाज कर दीजिए। योजनाएं तो हमारी सरकार इतनी अच्छी अच्छी चलाई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कार्यान्वयन होना चाहिए ना हमारे किसानों के हित में। भैया, सरकार द्वारा नहरों का खुदाई चल रहा है, लेकिन नहरें खुदाई के बाद भी बहुत पतली हो गई, इस पर क्या कहना? देखिए, नहरों की खुदाई कहाँ, नहर तो पहले से खुदी गई है, ड्रेन पहले से खुदी हुई है, तैयार है। हमको तो आवश्यकता ये है कि हमारी नहरों की, हमारी ड्रेनों की विधिवत मरम्मत हो और कहीं से पानी जाने में सिंचाई के लिए और पानी निकासी के लिए ड्रेनों और नालों द्वारा अवरोध न उत्पन्न हो। हमको तो ये आवश्यकता है ना। सही है। तो हमको हमारी इस आवश्यकता के लिए हमको सदैव तत्पर रहना है। ये कोई नई योजना नहीं है कि करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ हम दे दिए और बड़का मशीन लगा दिए हो गया। हमारी नहर साफ होनी चाहिए, हमारी ड्रेन साफ होनी चाहिए,
हमारी आवश्यकता और हमारी मांग के अनुसार हमारे अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, ड्रेन के बंधी डिवीजन के अधिकारियों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। लोग हैं, सिंचाई की व्यवस्था भी हमारे यहाँ अच्छी है, पानी हम लोगों को अच्छा मिला है, लेकिन नहरों की स्थिति भी जर्जर है। ड्रेन की तो पूछनी नहीं है। जो प्राकृतिक नाले थे, प्राकृतिक नाले सारे के सारे जो है अतिक्रमित हो गए। अब एक अभियान चला करके मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अपने किसानों की तरफ से कि कृपया ये जो जमीनी हकीकत है और जो जमीनी खामियां हैं धरातल पे, उसको जिस रूप में उतरना चाहिए आपके रहते हुए वह योजना, वह कार्य धरातल पर उतर जाए। हम तो देखते हैं बैठक में बैठते तो हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे जो इस समय वर्तमान में एडीएम साहब आए हैं, वो भी हम लोगों के प्रति बड़ा चिंतित दिखाई देते हैं। मुख्य विकास अधिकारी वैसे ही है, और जो हमारे अधिकारी हैं काम का, हम किसी अधिकारी को ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी निकम्मे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी को जो कार्य क्षमता जिस तरह से, भाई हम किसान है ना, देखिए इस देश का किसान और जवान जहां कहीं भी लापरवाही हुई, यदि हमारे देश का जवान, एक कुत्ता दरवाजे पर रहता है प्रहरी ना, यदि वो सो गया तो उसके स्वामी का सब कुछ चोर डकैत उठा ले जाएंगे। उसी तरह से हमारे देश का जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करता है, और वह यदि दिख जाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम किसान हैं, यदि हम ओला से, पानी से डर के घर में रह जाए तो हमारी खेती बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि हमारा सबसे बड़ा सहयोगी, हमारे किसानों का मित्र विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, बंधी डिवीजन, बिजली विभाग, ये लोग सतर्क होकर के थोड़े अपने कार्य में सक्रियता ला दें और हम लोगों के द्वारा बताई गई समस्याएं और बताए गए क्षेत्र का सर्वे करके तत्काल उसका निराकरण करें। मेरा यही कहना है, मेरी यही अपील है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यह प्राविधान होना चाहिए। चला 12 बजे यहाँ तक फोटो खींच के भेज दी ना, लिखा के संगे कहता